देखिए यहाँ पर प्रश्न था मोसो निकालिए, लेकिन देखिए प्रश्न में था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लेकिन अभी हम जो निकाल रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड से निकाल रहे हैं। जब तक आप अभाज्य गुणनखंड से निकालने सही तरीके से नहीं जानिएगा और भाग विधि से नहीं जानिएगा तो यूक्लिड विभाजन से नहीं निकलेगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन भी कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये जो है कि कैसे होगा वो बता देंगे, लेकिन सबसे पहले ये रूल को जानना है। 156 है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले छोटे संख्या से लगाएंगे, एक को छोड़ करके। 2 से लगाए, 2 सत्ते 14, यहाँ देखो 6 को ढक दो 15 है, 2 सत्ते 14, यहाँ क्या बचा रहा 1, 1 पर 6 16, तो 2 8 16। यदि वैसे समझ में नहीं आया तो बस वही आप भाग वाला विधि अपना लीजिए, 2 सत्ते 14, 1 6 2 8 16। लेकिन धीरे धीरे ट्राई कीजिएगा तो ये भाग देने आप सीख जाइएगा। फिर आप 2 से लगाइए 78 में, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 1 पर 8 18, 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हमने बताया था कि 2 से भाग का जो नियम है वो है कि अंतिम में 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और 8। यदि इतना चीज हो तभी वो 2 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये 2 के विभाज्यता का नियम है। अब 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 एकम 3 और 9 है तो 3 दिया 9। अब 13 में कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, केवल 13 से लगेगा और 1 से लगेगा, इसलिए अभाज्य संख्या आ गया, इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। अब आइए आगे, यहां से 504, 504 में हम भाग दिए 2 से, तो यहाँ पर आया देखो क्या, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पर 0 10, 2 5 10। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। 25 दूनी 50, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 25 दूनी 50। अब बचा 4, तो 2 दूनी 4। अब फिर 2 से इसमें भाग दीजिए, 25 है तो 12 दूनी 24, 1 12 2 छके 12। फिर 2 से लगाइए, 2 छके 12, 2 छके 12 पूरे खत्म हो गया, बचा 6, 2 तिया 6। फिर आप देखिए 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 63 के अंतिम में 3 है और लगता है 0। जब 0 2 4 6 8 इतना रहता है तभी 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से लगा दिए तो 3 दूनी 6। अब 6 खत्म हो गया, बचा 3, 3 एकम 3। फिर 3 से लगाएंगे, अब 21 हो गया, 7 तिया 21 तो 7 हो गया। अब उसी का यहाँ लिखे 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसमें आ जाइए 504 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब लिखना है मोसो। तो मोसो में आपको हमने बताया था जो दोनों में मिले उसी को लिखना है। तो एक मिला 2 लिख दिए। ये देखिए फिर मिला, जो दोनों में मिलेगा उसी को हम लोगों को लिखना है इसमें 3। अब कोनो नहीं मिल रहा है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, ये वाला 3 इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 2 भी नहीं है। अब ये हो गया 2 दूनी 4 दिया 12, यही इसका मोस हो गया। ठीक है, ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब बताएंगे भाग विधि द्वारा, फिर यूक्लिड विधि द्वारा। उतारिए। अब देखिए हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा, ठीक है, उसके बाद सीखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। और तीनों विधि को घर में 10-10 बार बनाना है, क्योंकि आप लोग से बनता नहीं है। 12 या इसका मोस याद रखना। अब देखिए भाग विधि द्वारा जब बनाएंगे तो जो छोटी संख्या होगी उसको रखेंगे भाजक में और भाज्य में रखेंगे बड़ी संख्या को। भाज्य किसको कहते हैं, जो बीच में होता है। भाजक किसको कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है। और भागफल राइट साइड में होता है, शेषफल नीचे होता है। एक बार फिर से देख लो, डायग्राम बना देते हैं। बीच में होता है भाज्य, इधर होता है भागफल, इधर होता है भाजक, और नीचे में जो बचता है वो होता है शेषफल। ठीक है, यानी कि ये सूत्र होता है इसका।
अब इससे हम इसमें भाग देंगे। देखो इसका नियम क्या है कि एक बार नहीं लगाना है, 2 बार नहीं लगाना है, इसमें जितना बार लगेगा उतना बार लगा देना है। 11 बार भी लगेगा, 12 बार भी लगेगा तो वो लगा देंगे। तो इसमें देखो 500 है, इसमें 150 है, तो 3 यदि कि हम एक बार लिए तो 150, 2 बार लेंगे 300, 3 बार लेंगे 450, तो इस तरह से हम लोग 4 बार लेंगे तो 600 हो जाएगा। देखो 156 गुना 4 मन में कर लो, 6 24 का 4 हाथ रहल 2, 5 20 2 22 हाथ रहल 2, 4 कम 4 2 6, 624 हो गया। लेकिन हमको जो है कि उससे कम ही लगाना है, तो 3 बार लगाइए परफेक्ट हो जाएगा। 6 तिया 18 के 8 हाथ रहल 1, 5 तिया 15 1 16 हाथ रहल 1, 3 एकम 3 1 4, 418, 14 में 8 गया 6, 9 में 1 गया 8, अब इधर नहीं लगेगा, काट दिए। अब इस 86 में पुनः भाग देंगे 156 को। अब देखिए 80 दूनी 160, यहाँ है कितना 156 है, तो एक ही बार लगेगा, 86 लगा दीजिए। 6 में 6 गया 0, 15 में 8 गया 7। अब 70 में फिर 86 को लगाइए, जब तक अंत नहीं हो जाता है तब तक जाते रहना है। 70 एकम 70, बचा कितना 16, अब फिर 16 में लगाइए 70 को, तो 16 चौके 64, ठीक है 64 हो गया, बचा कितना 64, 6 बचा, 6 से लगाइए 16 में, कहीं गलती हुआ क्या, कहाँ पे 468 होगा। अच्छा ठीक, देखो 6 तिया 18 के 8 हाथ रहल 1, 5 तिया 15 1 16, हाँ ठीक है। अब 3 एकम 3 1 4, 468 हो गया। 14 में 8 गया 6, 9 में 6 गया 3, अब ये कट गया। 36 को लगाइए 156 में, 30 पंचे 150, 5 बार देखो लगता है कि नहीं, नहीं लगेगा। 6 पंचे 30 के 0 हाथ रहल 3, 5 तिया 15 3 18, तो क्या कीजिए 4 बार लगाइए। 6 के 24 के 4 हाथ रहल 2, और 4 तिया 12 2 14 हो गया। 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, अब जो है 12 से लगाइए 36 में, 3 बार में लग गया 36। जब तक से फल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को भाग देते जाना है। अब जब भाग दे दिए तो अंतिम वाला भाजक जो है, ये देखिए अंतिम वाला भाजक है, अंतिम वाला भाजक ये हो गया, वही होगा मोसो। कितना मोसो हुआ 12। अंतिम वाला जो भाजक होगा वो होगा मोसो। तो ये एक बचपन वाला तरीका है, और उससे थोड़ा उच्च उठ करके हम लोग अभी जो सीखे वो भाज्य गुणनखंड वाला है। लेकिन अब जो बता रहे हैं ये किताब में बनाने के लिए कहता है, एग्जाम में बनाने के लिए कहता है, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले इसको उतारिए तब यूक्लिड विभाजन भी बता देते। अब देखिए हम लोग इसी से सीखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन देखो क्या होता है, पहले हिंदी में याद रखो तब याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखो यहाँ पे क्या लिखे उसी को लिखना है। पहला वाले टर्म में यानी कि यहाँ तक जो किए हैं ये एक बार किए, कै बार किए हैं एक बार, यहाँ तक छोड़ दिया भाग करके। तो ये जो एक बार किए इसमें सबसे बड़ा वाला होता है भाज्य। क्या हो गया आपका 504 भाज्य हो गया। भाजक भाग कौन दिया 156, देखो यहाँ लिखा हुआ है भाजक, भाजक ये तो हो गया, भाज्य ये तो हो गया। अब भागफल यहाँ देखना है कितना बार लगा था, कितना बार लगा था 3 से इसको गुना कर दो। शेषफल कितना था 36, ये हो गया एक टर्म। कितना टर्म हुआ एक टर्म। अब आगे बढ़िए, तो ये हो गया। अब दूसरे में देखिए क्या है, पहले वाले का मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में देखो क्या है, दूसरे वाले में है ये 3 स्टेप ये गया है, ज्यादा नहीं गया है। अब दूसरे वाले में क्या है देखो, भाजक क्या है 156,
क्या है ये, भाजक का जगह कहाँ है, सॉरी भाज्य का जगह कहाँ है, बीच वाला। उसके बाद बायां वाला कितना है 36 यानी भाजक। भागफल कितना है 4, शेषफल यहाँ कितना है 12। 2 बार का काम हो गया, तीसरा बार में देखिए इतना आएगा क्योंकि ये भी तो इसी में शामिल है। तो तीसरा बार में क्या है, भाज्य बीच वाला 36, उसके बाद यहाँ कितना है 12 और यहाँ पर भागफल कितना है 3 और शेषफल कितना है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो आगे नहीं बढ़ेगा, और शेषफल के सबसे शुरू वाले में देख लेना है क्या है, यही हो जाएगा मोस्ट बराबर 12। तीनों में 12 आंसर आया। तो यही 3 विधि है मोस्ट निकालने का। इस तरह से हम किसी भी सवाल का मोस्ट निकाल सकते हैं, और जितना भी एक्सरसाइज 1.1 में है तीनों विधि से आपको बना के कल आना है। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। तब तक अपने से बनाने का प्रयास करेगा। चलो लो किताब।